Hello, good morning. Myself, Dr. Prakhar Garg. I am Senior Consultant Physician and Diabetologist at Yatharth Hospital, Sector 110, नोएडा. सो आजकल जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत जगह डेंगू बुखार जिसको हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस आर इंक्रीजिंग. तो हम इसको शॉर्ट में बताएंगे जिससे कि आपको सुविधा रहे इसकी जानकारी के लिए, इसके बारे में जानने के लिए कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और क्या क्या सिम्टम्स पे ध्यान देना है. तो डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, एक तरह का वायरल बुखार है जिसमें इनिशियली किसी भी बुखार की तरह इनिशियली बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, इसको ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं. तो बहुत ज़्यादा दर्द शरीर में रहना, जोड़ों में दर्द होना, उल्टी का जी करना, सर में दर्द होना, पेट में भारीपन, ये बेसिक इनिशियल सिम्टम्स रहते हैं. इसका टोटल ड्यूरेशन जो है इस बुखार का 7 से 8 दिन का होता है, जिसमें शुरू के 3-4 दिन बुखार आता है और उसके बाद बुखार कम होता जाता है पर प्लेटलेट सबसे ज़्यादा गिरते हैं. इसमें इस बुखार में का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कि पेट में पानी भरना, पित्त की थैली मतलब गॉल ब्लैडर में सूजन आना, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है, एपेटाइट सप्रेस होती है, साथ में वॉमिटिंग सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं नॉजिया वो परसिस्टेंट रहता है, और हेडेक या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये सिम्टम्स आते हैं. जब प्लेटलेट गिरते हैं उस समय मरीज़ को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर इसमें प्लेटलेट मॉनिटरिंग करना होता है हमें रेगुलर इंटरवल पे. अगर प्लेटलेट ज़्यादा फॉल करते हैं या पेशेंट को कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाना भी पड़ता है. इसकी अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती, पर हाँ मॉनिटरिंग के लिए, आईवी फ्लूइड्स के लिए, आईवी मेडिकेशंस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेटेड होता है. जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटीज़ वाले होते हैं जैसे डायबिटिक हो गए, थायराइड के पेशेंट हो गए, किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हो गए, उनको इसमें स्पेशल प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं. डेंगू बुखार किसी भी नॉर्मल बुखार की तरह ही होता है, बट हाँ इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और ये कॉम्प्लिकेशन लेटर स्टेजेस में जानलेवा भी हो सकते हैं. इसका असर फेफड़ों में आना, दिमागी बुखार की तरह प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. जब इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फेज़ डेंगू का, और जब ये क्रिटिकल फेज़ आता है तो यूजुअली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जिसको बोलते हैं, सारे शरीर के जो इंपॉर्टेंट अंग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, गुर्दे और फेफड़ों का. तो इसमें एट टाइम्स कभी कभी ये भी होता है कि आप बहुत अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद भी मरीज़ को नहीं बचा पाते. तो इसीलिए इनिशियल लेवल पे जब भी सिम्टम्स आएँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो रिक्वायर्ड इसके टेस्ट हैं उनको कराइए, रेगुलर प्लेटलेट मॉनिटरिंग पे जाइए, खाना पीना अच्छी तरह लीजिए, लिक्विड इंटेक ज़्यादा अच्छा होना चाहिए इसमें, और अगर किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिए. अगर टाइमली इस बीमारी का पता चले, रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें, तो बिल्कुल ये एक नॉर्मल बुखार की तरह 5-7 दिन में आप नॉर्मल हो जाते हैं. पर अगर इसमें लापरवाही बरती जाए या कोई ब्लीडिंग हो तो उस केस में आपको हॉस्पिटलाइज होना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी हेल्थ की बात है. तो आपको इसमें रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना है, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि आप इसका प्रिवेंशन पे ज़रूर ध्यान दें. बारिश के मौसम के बाद ये बीमारी आती है, तो जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग है वहाँ पे मच्छर और ये सब मिलते हैं, तो प्रॉपर फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रहिए, मच्छरदानी में सोएं या मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाएं, बच्चों को ऑइंटमेंट आते हैं उनको यूज़ करें, और साथ में अच्छा और हेल्दी खाना खाएं, और जितना पॉसिबल हो ऐसी सारी जगहों से प्रिवेंशन रखें. नहीं तो ये अगर मच्छर काटता है तो इसका असर 3-4 दिन बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, और फिर यही जो भी सारे सिम्टम्स बताए हैं ये विद द टाइम आते हैं शरीर में, जो कि लक्षण हमें दिखते हैं. तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो उसका ध्यान रखिए. कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है आपको कि आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स से ग्रसित हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए. थैंक यू.